अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि पैरा नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी बार बार रिपीट होता है। तो पहला यदि एक कंजूस था तो इसके एंड पे देखें था आया है तो वाज का इस्तेमाल होगा। तो ये होगा यदि फिक्रा देयर वाज अ माइजर, एक दोस्त का बटुआ गुम हो गया। एंड पे देखें गया है तो अलिफ आया है, तो अलिफ या यही हो रही है, जिस फिक्रे के आखिर में आएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसमें आएगा जी वंस हिज वॉलेट वाज लॉस्ट, वंस हिज वॉलेट, पर्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह आप, वाज लॉस्ट। ठीक है, तो अब आप कहेंगे जी वाज और आगे लॉस्ट थर्ड फॉर्म लग गई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो पैसे वैसे भी हो सकता है। ठीक है, वंस इज वॉलेट वाज लॉस्ट। नेक्स्ट है जी बटुए में 100 रुपये थे, तो थे एंड पे वर्ग का इस्तेमाल है। तो द वॉलेट कंटेन्ड, वॉलेट कंटेन्ड 100 रुपीज इन इट। इसमें ये ऐसे भी आ सकता है कि देर वर 100 रुपीज इन इट। ठीक है, उस उसने ऐलान किया, तो किया है अंदर पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। मोस्टली ये वाला पैरा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। इसमें आएगा जी अनाउंस्ड, ही अनाउंस्ड कि जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। तो जो है कि ये कंडीशनल पार्ट है या फ्यूचर का पार्ट है और कंडीशनल भी है, जिसमें एक पार्ट प्रेजेंट डेफिनेट में, दूसरा पार्ट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में था। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल और फेल की पहली फॉर्म लगती है, और जो प्रेजेंट डेफिनेट है उसमें बताइए पहली फॉर्म लगती है, थर्ड पर्सन के साथ ऐसे ऐसे लगता है फेल की पहली फॉर्म के साथ, बाकी सब सब फेल की पहली फॉर्म लगनी है। तो आएगा जी फिक्रा आई विल गिव, आई विल गिव 10 रुपीज टू द वन हु फाइंड्स माई वॉलेट, फाइंड्स माई वॉलेट एंड ब्रिंग इज टू मी, ब्रिंग्स इट टू मी। एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। वन डे अ फार्मर केम विद हिज वॉलेट, कम की सेकंड फॉर्म, कम केम विद हिज वॉलेट। एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आया। नेक्स्ट है जी कि कंजूस ने बटुआ देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। द माइजर लुक्ड इनटू हिज वॉलेट, अपने पर्स में देखा। लुक्ड पास्ट इंडेफिनिट है, लुक्ड इनटू हिज वॉलेट। फिर जी उसमें पूरे 100 रुपये थे एंड पे, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ग का इस्तेमाल आएगा, तो देर वर द सेम 100 रुपीज इन इट, देर वर द सेम रुपीस इन इट। फिर है जी के जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, कहा ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन द फार्मर डिमांडेड, व्हेन फार्मर डिमांडेड पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगेगी। व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज पर्स, सॉरी इनाम, हिज प्राइस या रिवार्ड। तो जी माइजर ने क्या कहा, द माइजर सेड,
ये भी पास्ट डेफिनेट है। मुमकिन उसने कहा मेरे बटुए में 110 रुपये थे, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। तो आएगा जी इसका देयर वर 100, देयर वर 100 सेड, देयर वर देयर वर 110 rupees in my wallet, in my wallet now। तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। नहीं, इसमें एक फेक मिस हो गया जी। इसमें पूरे 100 रुपये थे जब किसान ने अपना मांगा, तो दूसरे का मेरे ऑर्डर में 110 रुपये थे, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। तो इसका आएगा जी कि अब सिर्फ 100 रुपये हैं नौ। देयर आर ओनली, अब सिर्फ 100 रुपये हैं। देयर आर ओनली, नाउ देयर आर ओनली 100 रुपीज। तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो, ले चुके हो। पाप ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चुका है, चुकी है, फिर के आखिर में आता है, और इसमें कोई भी काम मुकम्मल होता है। हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है, फिर की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसका आएगा जी यू हैव ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज।